अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कन्वेक्स लेंसेज में से इमेजेस किस तरह से बनती है आज इसको पढ़ेंगे कि जो कन्वेक्स लेंसेज है उसमें से रिफ्लेक्शन होता है और इमेजेस बनती है आगे जाके, तो वो किस तरह से। तो देखिए हमारे पास चार किस्म की जो इमेजेस है वो बनती है, चार तरह की। एक वो कि बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें होती हैं, वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे स्टार्स है, मून्स है, ठीक है। तो वहाँ से जो लाइट रेज आ रही होती है पैरेलल आ रही होती हैं और कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पे, यानी फोकल पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो जाती है, वहाँ पे वो इमेज बनती है। यानी प्रिंसिपल फोकल डिस्टेंस उसका कितना होता है, कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ के बराबर होती है, फोकल पॉइंट के साथ ही इमेज बनती है। ये हमेशा के लिए रियल होती है, इन्वर्टेड होती हैं और साइज़ में बहुत छोटी होती हैं। रियल मतलब ये है कि उसकी जो पिक्चर है या उस इमेज को हम किसी स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। अगर कोई फोटोग्राफी फिल्म रख लेंगे वहाँ पे, कोई इमेज सेंसर रख लेंगे वहाँ पे, तो हम उसकी जो इमेज है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज वही होती है, हमेशा के लिए उल्टी होती है और साइज़ में छोटी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो ये चीज़ होती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये होता है कि जब वो फोकल पॉइंट और 2f यानी बल्कि 2f से दूर होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास वो जो फासला होता है वो इस तरह से कि जैसे देखिए ये फोकल लेंथ है, यहाँ से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाती है। हम 2f ले लेते हैं, यानी फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस लेते हैं और उससे अगर ऑब्जेक्ट बाहर होती है तो वहाँ से जो इमेज आती है वो थोड़ा सा दूर चली जाती है, यानी प्रिंसिपल फोकस में से थोड़ा सा आगे जाती हैं, साइज़ छोटी होती हैं, उल्टी होती हैं और रियल इमेज बनती है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है। और ये चीज़ नॉर्मली कैमरों के अंदर, ये एप्लीकेशन कैमरों के अंदर होती है। कैमरों में यानी जब कैमरों से जो हम पिक्चर्स लेते हैं, जो इमेजेस लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को नॉर्मली 2f से ज़्यादा फासले पे हम रखते हैं और जब पिक्चर बनाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कैमरा है जो कि डिटेल के साथ आगे जाके पढ़ेंगे, हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2f से बाहर रखा हुआ है, प्रिंसिपल जो फोकल लेंथ है उसके डबल लेंथ से हमने बाहर रखा हुआ है। तो जो इमेज बन रही है, देखिए फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई है, इसके ऊपर ये इमेज बनती है, हमेशा के लिए उल्टी होती है और रियल होती है, ठीक है ना, और साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। तो और थर्ड हमारे पास जो यानी जो हमारे पास इमेज बनती है, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f और f के दरमियान में रख देंगे, 2f फोकल लेंथ, 2f यानी डबल ऑफ द फोकल लेंथ और फोकल लेंथ के दरमियान में रख देंगे। लेट्स से 2f है यहाँ पे, तो आपको ऐसे 2f पे नज़र आ रहा है, लेकिन हम 2f और f के दरमियान में जब हम रखेंगे, जिसे स्लाइड्स के अंदर होता है, तो इमेज रियल होती हैं, उल्टी होती हैं और साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है, ये रोशनी के लिए होता है, और ये आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रही है। आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट उल्टी रखी हुई है। उल्टी हमने क्यों रखी हुई है, इसलिए कि जो इमेज बनती है वो हमेशा के लिए उल्टी बनती है। तो अगर हमने किसी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर दिखाना है तो हमने उसको तो उल्टा नहीं दिखाना, हमने उसको सीधा दिखाना है। तो उसके लिए फिर हमने जो ऑब्जेक्ट है, जो स्लाइड है, उसको हमने उल्टा रखा हुआ है ताकि स्क्रीन के ऊपर वो सीधी तस्वीर आ जाए, जो पिक्चर आ जाए, इमेज आ जाए, स्क्रीन के ऊपर वो सीधी आ जाए, क्योंकि इमेज हमेशा के लिए उल्टी बनती है। तो अगर इमेज उल्टी बनती है तो स्क्रीन के ऊपर तो हम उल्टी नहीं दिखाएंगे, तो हमने ऑब्जेक्ट को उल्टा करना है ताकि जो स्क्रीन के ऊपर इमेज आए वो बड़ी आ जाए, सीधी आ जाए, अपराइट आ जाए, ठीक है। तो ये स्लाइड्स के अंदर ये एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स है ताकि यहाँ से लाइट निकलती है और जाके स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे उल्टी होती है, सीधी उल्टी होती है, लंबी होती है, साइज़ बड़ा होता है उसका, ठीक है, और रियल होती है। तो ये इस तरह से स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज बनती है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास एक और ऑप्शन होता है उसमें, जिसमें एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास हम उसको यूज़ कर लेते हैं उसमें। वो हमारे पास ये वाला ऑप्शन होता है कि ये वाला, ठीक है। फोर्थ पे हम क्या करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान में रखेंगे, ये फोकल लेंथ है और ये लेंस है, इन दोनों के दरमियान में जब हम रखते हैं तो उस सूरत में हम उस कन्वेक्स लेंस को एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, साइज़ में छोटा होता है, सीधा होता है, हमने रखा हुआ है,
और इसकी जो इमेज बनेगी वो उसी साइड पे, जिस साइड पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस साइड पे इमेज बनती है। ये वर्चुअल होती है। एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे अगर हम कोई इमेज सेंसर रख लें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे उसकी जो इमेज है वो हम स्क्रीन के ऊपर ले नहीं सकते। फिल्म के ऊपर अगर हम ये इमेज लेना चाहेंगे तो ले नहीं सकते। यहाँ पे एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, नज़र तो आती है लेकिन ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। दिखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इमेज है। जिस तरह से हम मिरर के अंदर देख रहे होते हैं, तो मिरर में तो हमें अपनी बॉडी जो है वो मिरर के पीछे नज़र आती है। जितना हम फासले पे हम आगे खड़े होते हैं मिरर के, उतने ही पीछे हमारी इमेज बनती हुई नज़र आती है, लेकिन एक्चुअल में हम पीछे कोई होता नहीं है, ठीक है। दीवार के ऊपर मिरर लगा हुआ है तो दीवार के पीछे तो बंदा नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअली दिखता है इस तरह से है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये लाइट रेज इधर से निकल रही है और इधर से आंखों में आ रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है, आपको ये जो ऑब्जेक्ट हैं इसकी इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ बड़ी दिखती है, उसकी जो इमेज बनती है वो बड़ी होती है, अपराइट होती है, सीधी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। और ये हम नॉर्मली अगर कोई बंदा है जिसकी नज़र कमज़ोर है और कोई लेकिन मतलब कोई रीड करना चाहता है, अखबार रीड करना चाहता है, कोई किताब रीड करना चाहता है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ करते हैं। उसमें जो आपकी रीडिंग होती है, यानी जो राइटिंग होती है, वो आप फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान में लेकर आते हैं, तो आपको इसकी जो इमेज बनती है वो बहुत बड़ी दिखती है और जो बड़े बड़े आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है कन्वेक्स लेंस से कोई ऑब्जेक्ट किस तरह ऑब्जेक्ट की इमेजेस जो बनती है वो किस तरह से बनती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस से इमेजेस किस तरीके से बनती है वो हमने उसको स्टडी करना है। ये एक इमेज है हमारे पास, ठीक है, कनकेव लेंस है। और कनकेव लेंस में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि फोकल लेंस से बाहर रखा हुआ है हमने। अच्छा, इसमें एक ही तरह की इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख लें, करीब रख लें या दूर रख लें, एक ही तरह की इमेज बनती है। हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये आप देखिएगा कि इसकी जो इमेज बन रही है जो कि वर्चुअल है, ठीक है, सीधी होती है और साइज में छोटी होती है, ये वाली इमेज बनती है, ठीक है। ये लाइट इधर से जा रही है तो इस तरह से ये लाइट इधर से, बहरहाल ये उसकी इमेज बनती है जो कि वर्चुअल है, अपराइट मतलब सीधी होती हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से छोटी होती हैं। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें, एक ही तरह की इमेज बनती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है उसका इन्हें जो कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस है, इससे इमेज किस तरह से बनती है। तो ये हमारे पास है कनकेव लेंस में से इमेज किस तरह से बनती है, ये जिसकी एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा, इसका जो थिन लेंस फार्मूला है, तो जो फार्मूला हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है, मिरर के लिए जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे वही सेम फार्मूला लेंसेज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 1/f = 1/p + 1/q। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मिरर फार्मूला, ठीक है। तो लेंस फार्मूला भी वही है, साइन कन्वेंशन भी सेम ही है। अगर आपके पास वर्चुअल इमेज है, डिस्टेंस हम हमेशा के लिए जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है, ठीक है ना, इसी से हम लेते हैं, जिसको हम पोल कहते हैं, इसी से हम डिस्टेंस लेते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी इधर ही से लेते हैं, इमेज का डिस्टेंस भी इधर ही से लेते हैं, फोकल लेंथ भी हम इधर ही से लेते हैं। फोकल लेंथ अगर आपके पास वर्चुअल है तो नेगेटिव में काउंट करते हैं, नेगेटिव उसका साइन नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। अगर वो रियल है तो हम उसके लिए पॉजिटिव यूज़ करेंगे। इस तरह से डिस्टेंस ऑफ द इमेज, अगर वो आपके पास वर्चुअल है इमेज, तो उसके जो डिस्टेंस है वो हम इन्हीं जो उसको हम क्यों कहते हैं वो हम नेगेटिव साइन उसके लिए यूज़ करेंगे। और अगर वो रियल इमेज है तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पी की वैल्यू तो हमेशा के लिए पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं वो डिस्टेंस हमेशा के लिए, ऑब्जेक्ट तो मतलब वर्चुअल नहीं हो सकता, तो इसलिए वो तो क्यू और एफ वो अगर वर्चुअल के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे और रियल के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हाइट ऑफ द मैग्नीफिकेशन फार्मूला वो मिरर के लिए और लेंसेज के लिए सेम है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मैग्नीफिकेशन है m = हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ द
इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस यानी क्यू अपॉन पी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।